आदिल हुसैन ठोकर कभी एक होनहार छात्र था और अब एक खतरनाक आतंकवादी बन गया। आदिल पहले इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रहा था। उसने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खानबल अनंतनाग जम्मू और कश्मीर से ग्रेजुएशन किया। वो छात्रों को पढ़ाता था और मास्टर कहा जाता था, लेकिन अब पहलगाम में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड बन गया है। आदिल हुसैन दिन रात पढ़ाई करता रहता था। उसके और उसके परिवार को लगता था कि एक दिन वो ऑफिसर बनेगा, लेकिन परिवार के लोग नहीं जानते थे कि ऑफिसर बनने की राह पर चल रहा आदिल एक दिन आतंकी बन जाएगा। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक 29 अप्रैल 2018 को आदिल हुसैन लापता हुआ। आदिल उस दिन घर से बड़गाम तक एक एग्जाम देने गया, लेकिन लौट कर वापस नहीं आया। घर वालों ने उसकी तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि आदिल पढ़ाई के लिए वीजा लेकर पाकिस्तान गया। वहां वो कट्टरपंथी नेताओं के साथ और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गया। 2024 में घुसपैठ कर भारत आया था आदिल। खुफिया सूत्रों की माने तो पाकिस्तान में आतंकवादियों से जुड़ा हुआ है आदिल। उसने पाकिस्तान में मिलिट्री ट्रेनिंग ली और अंडरग्राउंड हो गया। पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा हैंडल्स बनाया। आदिल हुसैन के साथ आतंकवादियों की एक पूरी टीम बनाई गई। आदिल कश्मीर का लोकल था, इसलिए रास्तों की इंफॉर्मेशन अच्छे से थी। इसी वजह से पुंछ राजौरी सेक्टर के दुर्गम इलाकों से एलओसी उसने पार किया। आदिल के साथ एक पाकिस्तानी आतंकी हाशिम मूसा भी था। हाशिम मूसा को सुलेमान के नाम से भी जानते हैं। सुलेमान पहलगाम आतंकी हमले का एक और मुख्य आरोपी है। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के बाद आदिल आतंकवादियों के साथ जंगलों और पहाड़ी रास्तों में छिपा रहा। कहा जा रहा है कि कुछ समय के लिए वो किश्तवाड़ में देखा गया, यहाँ से वो अनंतनाग गया। आदिल अनंतनाग में कई दिनों तक छिपा रहा। माना जा रहा है कि वो दूसरे आतंकवादियों के साथ एक बड़े हमले को अंजाम देने के लिए सही जगह और मौके की तलाश कर रहा था। माना यह भी जा रहा है कि 2024 को में जो है आदिल एलओसी पार करके भारत में फिर से घुसपैठ करके आया। आदिल के परिवार में कौन कौन है, जरा आपको ये भी अब सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। आदिल के परिवार में अनंतनाग के गुरी गांव का जो है आदिल रहने वाला है। इस गांव में तकरीबन 4000 लोग रहते हैं। आदिल का परिवार साधारण जीवन जीता है। एक भाई पेंटर है, दूसरा शोरूम में काम करता है। गांव के ज्यादातर व्यवसाय या फिर जो है मजदूरी वो करते हैं। गुरी गांव के कई लोग पर्यटन पर भी निर्भर रहते हैं। आदिल का परिवार, खासकर उसकी मां शहजादा बानू का कहना है कि उन्होंने 29 अप्रैल 2018 के बाद से उससे कोई बात नहीं की। उस दिन आदिल ने कहा था कि वो परीक्षा के लिए बड़गाम जा रहा है। उसकी मां ने कहा कि जब वो परीक्षा देकर नहीं लौटा तो उन लोगों को चिंता हुई। उसका फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। 3 दिन बाद उन लोगों ने कश्मीर पुलिस को सूचना दी। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई। बानू को विश्वास नहीं हो रहा है कि उनका बेटा ऐसे हमले में शामिल हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर उनका बेटा आतंकी गतिविधियों में शामिल है तो सेना उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। उन्होंने आदिल से अपील की है कि वो सरेंडर कर दे ताकि उनका परिवार सुकून से जी सके। आदिल के खिलाफ सेना का एक्शन इस समय चल रहा है। हमले के बाद सेना ने आदिल का घर तोड़ दिया है। मां बानू को उसके रिश्तेदारों के घर ले जाया गया। सेना ने बाद में घर के मलबे की तलाशी ली। आदिल और हमले में शामिल संदिग्धों पर 20 लाख का इनाम रखा गया। अब आपको एक ही नाम के 2 लोगों के बारे में बता देते हैं। पहले आदिल को आपने जान लिया और अब आपको एक उस आदिल के बारे में बताते हैं जो सीने पर गोली खाकर कई पर्यटकों की जान बचाता नजर आया। सुरक्षा एजेंसियों ने बताया कि निहत्थे लोगों को निशाना बनाने वाला आदिल ठोकर उर्फ आदिल गुरी लश्कर ए तैयबा का सदस्य है, जबकि इन आतंकवादियों से पर्यटकों को बचाने वाले बहादुर शख्स का नाम सैयद आदिल हुसैन शाह है। कश्मीर के विभिन्न पहलुओं को समेटे इन दोनों के जीवन में बहुत कुछ अंतर है, बहुत भिन्नता है। एक आदिल हत्यारा है तो वही दूसरा आदिल नापाक है, जिसे हजारों लोग प्यार कर रहे हैं। एक तरीके से नायक है, माफ कीजिएगा, और उसे हजारों लोग प्यार कर रहे हैं। उसकी मौत से लोग गमगीन हैं, लोगों की आंखों में आंसू है। वो अपने परिवार में कमाने वाले एकमात्र सदस्य थे। वो पहलगाम से पर्यटकों को अपने खच्चर पर 6 किलोमीटर दूर घास के हरे भरे मैदान तक ले जाकर अपनी आजीविका चलाते थे। पहलगाम में मारे गए सैयद आदिल हुसैन शाह पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये जाति धर्म की बात नहीं है। जो हमारे पर्यटक यहाँ आए थे उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, उनको बचाने का काम इन्होंने किया। आतंकवादियों की बंदूक छीनने की कोशिश की ताकि पर्यटक पर गोली ना चले, लेकिन दूसरे आतंकवादी ने आकर उनको मार दिया और वो शहीद हो गए। मैंने भी आदिल के परिवार से बात की, हमारे लोग भी वहां पहुंचे हैं। वो अपने घर में एक कमाने वाला अकेला लड़का था। उनके परिवार की स्थिति ठीक नहीं है। शिवसेना की ओर से उनको 5 लाख रुपए की मदद की जाएगी, ये कहा गया एकनाथ शिंदे की तरफ से। जो हमारे पर्यटक वहां गए थे उनके ऊपर अंधाधुंध गोली चला रहे थे ये आतंकवादी,
और उनको बचाने का काम इसने किया और खुद उनकी बंदूक छीनने की कोशिश की ताकि जो टूरिस्ट है उस पर गोली न चले। दिल साहिल के घर पर मैंने भी उनके परिवार से बात की, उसके भाई से बात की, उनके पिताजी से बात की और हमारे लोग भी वहां पहुंच गए। उन्होंने भी उनको, वो एक कमाने वाला लड़का था, युवा लड़का था, उनके परिवार की जो अभी हालत ठीक नहीं है, एक सर्वसाधारण परिवार था, इसलिए शिवसेना की ओर से उनको 5 लाख रुपए की मदद भी हो गई। ये तो